इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने ज़कात को लेकर लोगों के अंदर अलग अलग कन्फ्यूज़न है। अलग अलग मसाजिद के अंदर जो है ना इसके रेट ज़कात के जो बताए गए हैं वो डिफरेंट दूसरी मस्जिद से जो है ना आ रहे हैं। असल में जो ज़कात के अंदर लोग तोले का अंदाज़ा लगाते हैं वो एक तोले को 10 ग्राम से जो है वो ज़रब देते हैं, इस हिसाब से उसका कैलकुलेट करते हैं। जो ज़कात के अंदर 52.5 तोला चांदी का तज़किरा है वो 52.5 तोला में एक तोला 12 ग्राम समथिंग कुछ यानी 12 ग्राम और 441 कुछ मिलीग्राम के करीब है, यानी 12 ग्राम के आसपास जो है वो चांदी की मिक़दार है। 12 ग्राम के हिसाब से फिर वो 52.5 तोला है। अब अगर ये कि उसकी ग्राम कहीं पे 11.66 है तो कहीं पे 11 है और कहीं पे 10 है, लेकिन जो किताबों के अंदर 52.5 तोला लिखी है वो 52.5 तोला 12 ग्राम के एतबार से लिखी है, तो लिहाजा अब कहीं पे 9 ग्राम भी हो जाएगी। तो फिर उसके जो है ना ग्राम को अगर आप घटाएंगे यानी 12 से 9 करेंगे तो फिर वहाँ 52.5 के अंदर भी चेंजिंग करनी चाहिए। तो लोग क्या गलती करते हैं कि 52.5 को तो 52.5 तोला चांदी ही रहने देते हैं और यहाँ पर 12 से घटा के 10 ग्राम का हिसाब लगाते हैं। तो वो जो 52.5 तोला लिखी गई है वो 12 ग्राम के हिसाब से 52.5 तोला लिखी गई है, और अगर इसको 10 करेंगे तो फिर वहाँ पर भी जो है ना 54.5 या वहाँ पे भी ऊंच नीच उसके अंदर 52.5 तोला चांदी के अंदर करनी होगी। तो 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर की जो है ना रकम जो है ना अगर कोई उस साहिब निसाब शख्स होता है तो उस पे फिर वो ज़कात वाजिब होगी। अब ये 52.5 तोला चांदी कितनी बैठेगी, ये 653.184 मिलीग्राम यानी 653 ग्राम के करीब चांदी बैठेगी और साथ में 184 मिलीग्राम एक्स्ट्रा। तो 653 के करीब या 654 आप इसको कर लें एहतियात के तौर पे, ज़्यादा देना चाहें तो 654 ग्राम चांदी के ऊपर जो है ना वो ज़कात होगी। सीधा सा 52.5 तोला का हिसाब ये बैठेगा 654। अब आप अपने जो है ना वो शहर के रेट देख लें कि 1 ग्राम चांदी का क्या रेट है। तो ये रेट डिफरेंट होते हैं, कहीं पे 67 रुपये तो कहीं पे 68 रुपये। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली में 67.50 यानी 67.50 पैसे के हिसाब से 1 ग्राम चांदी है। तो अब ये 654 ग्राम की जो बैठेगी वो करीब करीब जो है ना 45,000 रुपये के अराउंड जो है फिगर में ज़कात बैठेगी। तो ज़कात अपने शहर की अगर आप कैलकुलेट करना चाहें कि इस साल ज़कात क्या है तो आप उसको 653.184 से जो है ना वो गुणा कर दें। यानी अगर माने कि 67 रुपये आपके वहाँ चांदी है और ये आपके शहर में आसानी से आप इंटरनेट के ज़रिए सुनार के ज़रिए पता कर सकते हैं कि फ़लाँ शहर में चांदी का रेट क्या है। अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे सिल्वर रेट टुडे तो आपके शहर के हिसाब से वो रेट आ जाएगा कि आपका 65 रुपये ग्राम है या 70 रुपये ग्राम है या 67 रुपये ग्राम है। तो लगभग रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होता है। तो अगर 67 या 68 रुपये के हिसाब से भी है तो इस वक्त चांदी की कीमत तो 653 के हिसाब से 654 के हिसाब से ये ज़कात बैठेगी 45,000 यानी 44,000 44,500 के अंदाज़ अराउंड बैठेगा। रेट से फ़र्क की वजह से जो है ना फ़र्क शहरों में अलग अलग आ सकता है। तो 44,000 और अगर कहीं पे चांदी की रेट सस्ते हैं तो वहाँ हो सकता है कि 42,000 रुपये बैठे। तो 653.184 को आप गुणा कर लें अपने शहर के चांदी के रेट से, जो भी आंसर निकल के आए उतने रुपए पर ज़कात होगी। तो बात जगह ये कि 35,000 रुपये कहा गया है, जबकि 35,000 रुपये पे नहीं है ज़कात, क्योंकि 35,000 रुपये तो शायद कहीं इतनी सस्ती चांदी ना हो आज के टाइम में कि वो 35,000 रुपये 653 ग्राम की चांदी की कीमत हो। तो चांदी की कीमत के हिसाब से ज़कात फ़िल वक्त जो है वो 40,000 से ऊपर जाएगी। इसको मैंने बता दी कि आप ख़ुद गुणा कर लें 653.184 को अपने इलाके के ग्राम के सिल्वर रेट से, और 1 ग्राम चांदी कितने की है इसको आप गूगल से पता कर लें। आपके शहर में मिसाल के तौर पे केरला में 1 ग्राम चांदी कितने की है इसको आप देख सकते हैं। तो 67, 68 या 65 इस हिसाब से ही आएगी। जब इसको गुणा करेंगे वही आपकी जो है ना वो ज़कात आएगी। तो ये 653.184 के हिसाब आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें 44-45,000 रुपये वाले पर इस वक्त यानी इस साल जो है ना वो ज़कात होगी, और शहरों के हिसाब से 19-20 का जो है ना वो फ़र्क पड़ेगा। और इसी तरह सोने का होगा तो सोने में जो होगा वो ग्राम होगा 93.312,
इस ग्राम के हिसाब से उसके अंदर अंदाज़ा जो है ना वो लगाया जाएगा। यानी 93.312 ग्राम सोना, 93 ग्राम और 312 मिलीग्राम, और यही 653 जो है ना चांदी का होगा। तो इस तरह आप अपने जो है ना वो ज़कात अदा कर सकते हैं। बाकी इससे नीचे जैसे कि 44-45 बैठ रहा है तो इससे नीचे गालिबन फिर 40,000 वाले तक पे ज़कात वाजिब नहीं है, और फिर इससे नीचे वाले 35 वाले पर भी नहीं है। तो जिस शख्स के पास इतना यानी 44-45 हज़ार रुपये या इतनी माल तिजारत इतने रुपए का, या फिर औरत पे इतने रुपए की सोना चांदी मौजूद है और उसमें दूसरी शर्तें भी पाई जाती हैं, मसलन कर्ज़ा वगैरह भी किसी का नहीं है और इस माल पर 1 साल गुजर चुका, तो फिर इसको इसका 40वां हिस्सा निकाल कर देना होगा। अब ज़कात निकालने का भी आसान तरीका ये है कि जितना भी माल आपके पास आता है, मिसाल के तौर पे 65,000 रुपये, आप उसको जो है ना वो भाग कर दें 40 से, जो भी निकल के आएगा वो आपकी ज़कात की रकम आएगी। मिसाल के तौर पे 65,000 भाग 40 जो आपका आंसर आए वो आपकी ज़कात होगी। और अगर किसी पे जितना भी माल है उन सबको 40 से आप डिवाइड कर दें, तो ये कि सोना चांदी जो औरत के इस्तेमाल में है उस सोना चांदी पर भी ज़कात होगी। इसी तरह लड़की के दहेज के लिए अगर पैसा या ज़ेवरात माने रख रखे हैं तो उसके ऊपर भी ज़कात होगी। इसी तरह अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट ने अपने लिए जोड़कर इतना पैसा कर लिया कि वो इस वक्त जो है ना 52.5 यानी 653 ग्राम चांदी की रकम के ऊपर या इसके बराबर पहुंच गया और इस पे 1 साल गुजर गया, तो उन लोगों पे भी ज़कात जो है ना वो वाजिब होगी। और इसी तरह थोड़ा पैसा थोड़ी चांदी है, इस तरह मिलकर अगर पहुंचेगा तो भी ज़कात वाजिब होगी। बाकी ज़कात के बारे में मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुका हूं। आप एक मरतबा चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, रमज़ान रोज़े की प्लेलिस्ट में, वहां पर आप देखेंगे तो ज़कात से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना इंशाल्लाह वहां पर मिल। पत्थर में असल लाले पुरनवार